दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्बल कम्युनिकेशन की, मौखिक बातचीत की, क्योंकि बातचीत करना ही हमें समाज में ज़िंदा रखता है और इसी से हम अपनी भावनाएं, अपनी आवश्यकताएं, अपनी इच्छाएं व्यक्त करते हैं। तो बातचीत किस तरीके से की जाए और किस तरह से आप अपनी बात रखते हैं, किन शब्दों का चयन आप करते हैं, कैसे आप वाक्य बनाते हैं, इसका असर इस बात पर बहुत ज़्यादा पड़ता है कि आप बातचीत से मित्र बना रहे हैं या शत्रु बना रहे हैं, क्योंकि दोनों ही बातचीत के परिणाम होते हैं। या आप अपना काम करा पा रहे हैं या अपना काम नहीं करा पा रहे हैं, या आप अपनी बात ठीक से कम्युनिकेट कर रहे हैं या कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, वर्बल कम्युनिकेशन में जब हम कोई चीज़ शब्द बोलते हैं तो इससे हम एक बहुत छोटा संवाद स्थापित कर पाते हैं। जो टोटल हम बातचीत कर रहे हैं उसका एक बहुत छोटा 30 से 35% हिस्सा ही लोगों को समझ में आता है। बाकी उनको हमारे बॉडी लैंग्वेज से, हमारे टोन टेक्सचर से, हमारे हाव भाव से, हमारी पॉजिटिवनेस से, एनर्जी से, इन सब चीज़ों से वो ज़्यादा समझते हैं। तो इन सब चीज़ों को भी वर्बल कम्युनिकेशन में इंक्लूड किया जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ शुरू से मनीषा ने ये कोशिश की है कि लोगों में बातचीत का तरीका, इस कौशल की वृद्धि की जाए और सब लोग इतने अच्छे कुशल हों कि वो अपनी बातचीत ठीक ढंग से रख सकें। तो इसके लिए जैन धर्म में खास तौर से त्रिरत्न की बात की गई है, 3 रत्नों की। तो पहला रत्न है सम्यक दर्शन, राइट व्यू, चीज़ों को सही सही परिप्रेक्ष्य में देखना, क्योंकि इसी पे ही सब चीज़ निर्णय होता है। दूसरा है सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज, कि जो हम देख रहे हैं उसका हमें ठीक तरीके से ज्ञान हो, सही ज्ञान हो, सम्यक ज्ञान हो। तीसरा है सम्यक आचरण, राइट कंडक्ट, कि हम उस पर से सही आचरण करें। तो ये तीनों चीज़ें हमारे वर्बल कम्युनिकेशन को इफेक्ट करती हैं और हमारे यहाँ इसीलिए कहा गया है कि कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, और मीठी बानी बोल के सबका मन हर ले। इसी तरह की और भी बहुत सारी सूक्तियाँ, उक्तियाँ और कथानक हैं जिनमें इस बात को कहा गया है कि बातचीत से ही आप सफल होते हैं। तो बातचीत की शुरुआत कहाँ से होती है? जब हम किसी आदमी से मिलते हैं तो सबसे पहले हम क्या होता है कि देखिए, जो रिलेशन होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक रिलेशन होता है मैकेनिकल, जैसे मैकेनिकल रिलेशन, अगर आपके कमरे में बहुत सारे बिजली के बटन लगे हैं और तीसरे बटन से ही आपका पंखा चलता है, तो ये रिलेशन, तीसरा बटन और पंखे का जो रिलेशन है, ये मैकेनिकल रिलेशन है। आप सर्दी, गर्मी, दिन, रात, किसी भी साल में तीसरा बटन दबाएंगे तो वो पंखा ही चलेगा, वो उससे बल्ब नहीं जलेगा। ये मैकेनिकल रिलेशन है। दूसरा रिलेशन होता है बायोलॉजिकल रिलेशन, जो निरंतर बदलता है। जैसे सपोज करिए आपका बच्चा है, आप उसको एक कुर्सी पे बिठाते हैं और थोड़ी देर आप बाहर चले जाते हैं तो आप देखते हैं कि वो उसी जगह नहीं बैठा हुआ है, वो कहीं और चला गया है, कमरे में कहीं और है। तो ये बायोलॉजिकल रिलेशन है। तो बायोलॉजिकल रिलेशन देश काल परिस्थिति के हिसाब से बदलते हैं। पर हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि जब हम पहली बार किसी से मिलते हैं तो उसकी एक छवि हमारे मन में हम बना लेते हैं और हम उसी तरह का आचरण उससे उम्मीद करते हैं कि जब भी हम उनसे बातचीत करेंगे तो वो उसी तरह का आचरण करेंगे, जबकि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि उनका अंतस मानव मन बदल गया है, बाहर परिस्थितियां बदल गई हैं। तो हर बार जो अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं वो बायोलॉजिकल रिलेशन बनाते हैं, वो इस अंतर को समझते हैं और उसके हिसाब से वो सामने वाले से बातचीत शुरू करते हैं। जो पूर्वाग्रह से ग्रसित लोग हैं, जिनने पहले से ही धारणा बना रखी है, वो मैकेनिकल रिलेशन बनाना चाहते हैं और उस हिसाब से बातचीत करते हैं। तो बातचीत की शुरुआत होती है कि हम सम्यक दर्शन करें, मतलब हम उस क्षण वो व्यक्ति कैसा है, किस परिस्थिति में है, उसको देखें। अगर हम पूर्वाग्रह से देखेंगे तो वो अब उस स्थिति में नहीं है,
वो वहाँ से मूव कर गया है, बढ़ गया है, और इसका हम सही सही ज्ञान लें, अपने अंदर इसको इंटरप्रेटेट करें, इसका अर्थ निकालें, तो इसको कहते हैं सम्यक ज्ञान। और फिर हम सम्यक आचरण करें, मतलब उसके हिसाब से ही फिर हम उनको बातचीत करें। तो जब दो लोग बात करते हैं तो एक होता है मोनोलॉग, जिसमें एक ही आदमी बोलता है और दूसरा सुनता है। अगर आप दो लोग मिल रहे हैं और आप ध्यान से देखिए तो ज़्यादातर लोग मोनोलॉग ही करते हैं, क्योंकि जो सामने वाला सुनने की कोशिश कर रहा है, दिखावा कर रहा है, वो वास्तव में सुन नहीं रहा है। वो इस बात का इंतज़ार कर रहा है कि कब आप बोलना बंद करें और वो बोलना शुरू करें, और दोनों में कोई तालमेल भी नहीं होता, क्योंकि जब वो सुन ही नहीं रहा है तो आपने बात कहाँ ख़त्म की और उनने बात कहाँ से शुरू की, वो उनका मन वहाँ नहीं है। तो ये मोनोलॉग है, इसको हमें डायलॉग में बदलना है। तो जब दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं, डायलॉग करते हैं, तो उसका जो पहली शर्त होती है वो होती है एक्टिव लिसनिंग, कि हम दूसरे को एक्टिव तरीके से, सक्रिय तरीके से सुने। अब ये जो एक्टिव लिसनिंग का मतलब ये है कि हम जो वो कहा जा रहा है उसका बायस्ड होके या पूर्वाग्रह से ग्रसित होके अर्थ ना निकालें, बल्कि जिस परिप्रेक्ष्य में जिन शब्दों का चयन करके बात कही जा रही है उस परिप्रेक्ष्य को, उस परिस्थिति को हिसाब से ही उसको सुने। ठीक है। आस्क क्लैरिफिकेशन दूसरी स्टेप होती है। अगर आप कहीं चूक कर रहे हैं, आप उनकी बात नहीं समझा, कई बार लोग होते हैं कि वो भावनात्मक रूप से इतने उत्तेजित होते हैं, वो इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि उनके इमोशन इतने फ्लेयर अप हो जाते हैं कि वो अपनी बात ठीक से नहीं रख पाते हैं, या गलत शब्दों का चयन हो जाता है, क्योंकि आप उस शब्द का कोई दूसरा अर्थ निकाल रहे हैं, सामने वाला दूसरा अर्थ निकाल रहा है। क्योंकि हिंदी में एक ही तरह के शब्द के 3 अर्थ होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो आपको देखना है कि शब्द का चयन अभिधा के लिए किया गया है, लक्षणा के लिए किया गया है, या व्यंजना के लिए किया गया है। अगर आप उसके बात को समझना चाहते हैं तो आप क्लैरिफिकेशन पूछ सकते हैं, उनसे सवाल कर सकते हैं, प्रति प्रश्न कर सकते हैं, और जब तक आप क्लैरिफाई ना हो जाए, दोनों की समझ एक जैसी ना हो, तब तक आप बातचीत शुरू ना करें। अगला जो होता है कि ओपन एंडेड क्वेश्चन आप रखिए, ताकि वो अपनी राय व्यक्त कर सकें। जब आप क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं तो वो फिर अपनी राय नहीं रख पाते हैं, तो इस बात को भी आपको समझना होगा। फिर जब आप किसी चीज़ को बताना चाह रहे हैं तो आप उसको सिलसिले वाइज बताइए, उसको इस तरीके से बताइए कि वो उसको समझे। तो जब आप किसी से कम्युनिकेशन करते हैं तो अच्छी बात ये होती है कि उनसे आप पूछें कि उनके पास अभी टाइम है क्या, वो आपकी बात सुनना चाहते हैं। अगर उनके पास टाइम है, वो बातचीत करना चाहते हैं, तो ही बातचीत करिए। अगर कोई बहुत जल्दी में है और आप जल्दी से कोई बात करना चाहते हैं तो वो बात बनती नहीं है, क्योंकि उनको जल्दी है, उनका मन यहाँ नहीं है और वो केवल सुनने के लिए वहाँ रुके हुए हैं। आखिरी चीज़ जो कम्युनिकेशन की सबसे अच्छी होती है कि अगर हम कम्युनिकेशन को ह्यूमरस बना सकें, थोड़ा रोचक बना सकें, हम किस्सा, कहानी, जोक, उदाहरण, ऐसी चीज़ें भी अपने कम्युनिकेशन में लाएं, तो ये बोरियत को ख़त्म करता है। ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि पहले हम बोल देते हैं और फिर हम सोचते हैं, फिर उसके तर्क जुटाते हैं कि आपने जो बोला वो सही बोला। ये प्रक्रिया गलत है। बोलने के पहले आप सोचिए और फिर बोलिए, क्योंकि पहले से आप तर्क जुटा के रखेंगे तो ही आप ठीक ठीक कम्युनिकेट कर पाएंगे। ऐसी भाषा का उपयोग करिए या शब्दों का उपयोग करिए जो दोनों लोगों के लिए कॉमन हो। नहीं तो किसी भाषा बोली में किसी शब्द का और मतलब होता है, किसी भाषा बोली में किसी शब्द का और मतलब होता है। तो फिर अपने ऑडियंस को, जो आपके सामने है व्यक्ति, उसको समझिए कि वो किस तरह से चीज़ों को समझता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी नॉलेज, उसका मेंटल स्टेटस अगर आपको पता है, उनका बैकग्राउंड आपको पता है, तो आप बेहतर कम्युनिकेट कर पाएंगे। माइंडफुल रहिए। ऐसा नहीं कि आप मोबाइल देख रहे हैं, आजकल ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि हम आई कांटेक्ट नहीं करते हैं, कहीं और देखते हैं, मोबाइल देखते हैं और बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हम अपने टोन पे, टेक्सचर पे, ऊंच नीच पे ध्यान नहीं देते हैं और इसलिए हमारी बात उतनी इफेक्टिव नहीं हो पाती है। तो अटेंटिव रहिए, माइंडफुल रहिए, अपनी टोन पे ध्यान दीजिए कि आप किस तरह से वो बात
कह रहे हैं। जब आप निगेटिव वही बात कहते हैं तो वो नकारात्मक ऊर्जा के साथ सामने वाले के पास जाती है। जब आप सकारात्मक बात करते हैं तो वो पॉजिटिव ऊर्जा के साथ सामने वाले के पास जाती है। तो टोन का बहुत महत्व होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप 65% से ऊपर जो कम्युनिकेशन है वो बॉडी लैंग्वेज के थ्रू करते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज को बहुत पॉजिटिव रखिए, आई कांटेक्ट करिए, ओपन रहिए और सुविधाजनक स्थिति में बातचीत करिए। फिर अपने दिमाग को खाली रखिए। ऐसे नहीं कि आप पूरे भरे हुए हैं, पहले से ही भरे हुए हैं और आप बातचीत करते जा रहे हैं और सामने वाले को आप सुन ही नहीं रहे हैं, जो भरे दिमाग से ही जो आपने सोच रखा है, तो वो उतना अच्छा कम्युनिकेशन नहीं होता है। कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए। सामने वाला ये देखता है कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है, आप विषय को जानते हैं, नहीं जानते हैं। आप उस संदर्भ में अपनी बात अगर कॉन्फिडेंस के साथ रखेंगे तो आपकी बात बहुत इफ़ेक्टिव हो जाती है। कोशिश करिए कि ऑथेंटिक बात ही बोलें। ज़्यादातर हम सुनी सुनाई बातें करते हैं और आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में हम कट पेस्ट फॉरवर्ड यही करते रहते हैं, जिन्हें हमें पता नहीं है कि उनकी विश्वसनीयता है, वो घटना घटी है, उनने ऐसी बात की है या नहीं की है। किसी ने कुछ कह दिया, लिख दिया, हम भी उसी का पार्ट हो जाते हैं। तो ऑथेंटिक रहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा आप ऑथेंटिक रहेंगे उतनी ज़्यादा आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, आपकी बात में वजन होगा। फिर आप बोलने की स्किल थोड़ा बढ़ाइए, क्योंकि ये सबसे कठिन बात है। ज़्यादातर लोग पब्लिक स्पीकिंग या बोलने में हिचकते हैं, उनको डर लगता है। तो अच्छा होगा कि आप इसकी प्रैक्टिस करें, अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करें, ऐसे लोगों के साथ प्रैक्टिस करें जो आपको बहुत जजमेंट नहीं कर रहे हैं। आप अपने बाथरूम में शीशे के सामने प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जब आप बातचीत कर रहे हैं और आप जानते हैं कि आप सामने वाले को भी समझना चाहते हैं, तो उसका फीडबैक लीजिए, उससे पूछिए कि वो बात समझ गया है, नहीं समझा है। अगर नहीं समझा है तो फिर से समझाने की कोशिश कीजिए। तो जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए। अगर वो इफ़ेक्टिव नहीं है तो आप अपना काम नहीं करवा सकते, चाहे आप लीडर हों, चाहे आप टीम के मेंबर हों। दोनों जगह आपको इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन आना चाहिए। और ये ना केवल दफ्तर में ज़रूरी है, बल्कि आपकी ज़िंदगी के हर पक्ष को ये प्रभावित करता है। तो इस तरह की सॉफ्ट स्किल अगर आप विकसित करना चाहते हैं तो ई फसल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कर्मा सेतु से आप संपर्क कर सकते हैं। वो इसमें आपकी और मदद कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।